सम्राट अशोक, मौर्य वंश के तीसरे सम्राट, भारतीय इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उनका जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार और रानी सुभद्रांगी के पुत्र के रूप में हुआ था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अशोक ने अपने युवावस्था में सैन्य और प्रशासनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे वे एक कुशल योद्धा और प्रशासक बने। अपने भाइयों के साथ गृहयुद्ध के बाद 272 ईसा पूर्व में अशोक को राजगद्दी मिली और 232 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। कलिंग युद्ध और धर्म परिवर्तन। अशोक के शासनकाल का महत्वपूर्ण मोड़ 261 ईसा पूर्व में हुआ, जब उन्होंने कलिंग, वर्तमान ओडिशा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भारी जनहानि और विनाश हुआ, जिससे अशोक गहराई से प्रभावित हुए। इस घटना ने उन्हें हिंसा त्यागने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रशासनिक सुधार। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अहिंसा, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों को अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, जिससे यह धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला। शिलालेख और स्तंभ। अशोक ने अपने संदेशों और नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ स्थापित किए। इन अभिलेखों में नैतिकता, धर्म और सामाजिक कल्याण के विषयों पर निर्देश दिए गए हैं। ये स्तंभ आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। मृत्यु और विरासत। लगभग 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ, लेकिन अशोक की विरासत आज भी जीवित है। उनकी नीतियां और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और धार्मिक धारा को गहराई से प्रभावित किया। सम्राट अशोक का जीवन एक योद्धा से धर्मपरायण शासक बनने की प्रेरणादायक कहानी है, जो आज भी मानवता, अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है।